Hello everyone and Assalamualaikum. This is me Maliha Tajtiwali, student at Trans School Online Academy. So जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम डेली बेसिक्स पर एक इंटरव्यू करते हैं और उस इंटरव्यू में हमारे साथ डेली एक स्पेशल से स्पेशल गेस्ट मौजूद होते हैं। सो उसी तरह आज भी हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है रुदैना ट्रेडिंग वाली। सो आज हम इनके बारे में जानेंगे और इनसे कुछ सवालात करेंगे इनकी लाइफ जर्नी के हिसाब से और फिर हमें इनसे काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन करने हैं। सो उससे पहले तो हम इनका काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इन्होंने हमें अपना इतना कीमती टाइम दिया और हमारे शो में इनवाइट हुई। थैंक यू सो मच रुदैना फॉर दैट एंड You're अस्सलाम welcome. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आप हमें अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करना चाहेंगी ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो भी आपको जान सकें? जी, मेरा नाम रोज़ाना ट्वीटिंग वाली है, मैं 17 इयर्स की हूँ। मेरा ताल्लुक कराची से है और मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी फाउंडेशन लेवल फर्स्ट बैच स्टूडेंट हूँ। Okay, so that's really amazing. That's very wonderful. Thank you so much. थैंक्स। का बहुत अच्छे तरीके से उधर आपका इंट्रोडक्शन करवाया आपने आपको इंट्रोड्यूस करवाया दैट थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड अब जो मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा कि आप बताना चाहेंगे कि बेसिकली आपको किसने बताया फाउंडेशन लेवल के बारे में कि बेसिकली ये भी है और आपको किसने मोटिवेट किया कि आप इसको ज्वाइन करें? मुझे जो है मेरी मदर ने पोस्ट दी थी रेहान स्कूल की फेसबुक पर, देन उन्होंने मेरे भाई का एडमिशन करवाया वहाँ जाके मुनव्वर कैंपस में कराची। एंड देन उन्होंने फिर मेरा मेरी सिस्टर का भी एडमिशन ऐप करवा दिया, बट मैं और मेरी सिस्टर जो है वो रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी के स्टूडेंट हैं। मेरे जो ब्रदर हैं वो फिजिकली स्टूडेंट हैं मुनव्वर कैंपस। Okay, so that's good, Pritana. And अब जब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि आप हमें बताना चाहेंगे कि बेसिकली जैसे कि आपने अपने नेम के साथ ट्रैकिंग वाले लगाया बस इसका क्या मकसद है? आपने अपने नेम के साथ ट्रैकिंग वाले ही चूज किया जबकि और काफ़ी सारे नेम थे। यस, मैंने सबसे पहले मेडिकल वाई लगाया था क्योंकि मुझे मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा शौक था, इंटरेस्ट था उसके अंदर। और बट मैंने फिर जब मैं रेहान स्कूल में आई, फिर मुझे हुआ कि मिस कैथर ने मुझे बोला कि आप अपना वाला और वाली उस कॉन्सेप्ट से लगाते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट हो या आपको जो किसी और को कोई फ़ायदा पहुँचाना हो तो लगाया जाता है। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना वाला वाली जो है वो ट्रेडिंग वाली लगाऊँ। एक ट्रेडिंग वाली जो है वो इसका ये कॉन्सेप्ट है कि ट्रेडिंग जो है वो सेल एंड बाय पर्पस होता है मनी में। पहले हम मनी को बाय करते हैं, फिर जब उसके पैसे इंक्रीज़ हो जाते हैं, मनी इंक्रीज़ हो जाती है, रेट हाई हो जाते हैं, देन हम उसको ऑटोमेटिकली सेल कर देते हैं। और इसकी बहुत सारी प्लेटफ़ॉर्म्स भी हैं, प्रोजेक्ट भी है, ब्लैक क्रिप्टो, बाइनेंस। सो ये है। इस वजह से मैंने अपना नाम ट्रेडिंग वाली रखा और अब मुझे आहिस्ता-आहिस्ता इसमें शौक भी होने लगा। ओके, सो ये तो बहुत ही अच्छी बात है एंड आप हमें थ्रेडिंग के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि थ्रेडिंग होता क्या है, उसमें क्या होता है एंड आपने थ्रेडिंग में क्या-क्या सीख चुकी हैं आप थ्रेडिंग से? ट्रेडिंग जो बेसिकली है वो सेल और बाय प्रोसेस है। एक प्रोजेक्ट होता है जहाँ पर हम अपनी करेंसीज़ को सेल बाय करते हैं। बहुत सारी डिफरेंट करेंसीज़ होती हैं, उसको हम बाय करते हैं, देन जब उसके हाई रेट्स हो जाते हैं उसको हम सेल आउट कर देते हैं, हमें प्रॉफिट होता है, हमारे पास पैसे ज़्यादा इंक्रीज़ मिलते हैं और हमें जब पैसे वापस बैक मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में मिलते हैं। मतलब जितना हमने पैसा लगाया होता है उससे ज़्यादा हमें मिल रहा होता है। तो ट्रेडिंग बेसिकली ये है। और ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स भी होते हैं, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। ओके, सो दैट्स रियली अमेजिंग एंड थैंक यू सो मच लेना काफ़ी अच्छे के साथ में बता रही हैं सारे आंसर्स दे रही हैं उसके लिए यू आर बहुत वेलकम। शुक्रिया एंड इशू ओके सो अब जब आपसे बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि आप हमें बताना चाहेंगी कि बेसिकली आपके और सिबलिंग्स भी जहाँ बेसिकली पढ़ते हैं यहाँ पे फाउंडेशन में या ओनली आप ही हैं? नहीं, मेरे जो ब्रदर हैं जो मुनव्वर कैंपस फिज़िकली जॉइन करा है उन्होंने, वो लेवल 1 के स्टूडेंट हैं और मैं और मेरी सिस्टर हैं वो फाउंडेशन लेवल की स्टूडेंट हैं। ओके दैट्स गुड एंड क्या आप हमें अपने सिबलिंग्स के बारे में बता सकते हैं कि आपके कितने सिबलिंग्स हैं एंड उनके क्या क्या नेम है? मेरे 4 सिबलिंग्स हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ, देन मेरे भाई हैं मोहम्मद इब्राहिम प्रोग्रामिंग वाला, देन मेरी सिस्टर है हरीम फ्रीलांसिंग वाली और फिर मेरा एक और भाई है बट वो अभी स्कूलिंग नहीं कर रहा।
ओके, सो आप हरीन से छोटे हैं, बड़ी हैं? मैं इनसे बड़ी हूँ। ओके, दैट्स गुड। एंड क्या आप बता सकती हैं कि आप दोनों की लड़ाई होती है या नहीं? जी, होती है। ओके, फाइटिंग वाली या बोलने वाली? फाइटिंग वाली तो कभी भी नहीं हुई, बोलने वाली हुई है, लाइक ज़बान से जो हम करते हैं बहन-भाई, वो वाली होती है, बट थोड़ी देर में ऐसे सेट हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड अब जब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो योगा का, आप हमें बता सकती हैं कि आपकी डेली के रूटीन कैसी है? आप डेली क्या करती हैं और आप बेसिकली फिजिकल स्कूल जाती हैं या नहीं? नो, मैं पहले फिज़िकली जाती थी कॉलेज, मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, बट जब से मैंने रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी जॉइन किया है, तो मैंने स्किप कर दिया। और मेरी जो डेली रूटीन वो ये है कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ 7 ओ क्लॉक पे, देन अपने इंटरव्यूज़, कॉल-एनी, ओसीटी बनाती हूँ। उसके बाद थोड़ा-सा मगरिब की वो ज़ोहर की अज़ान हो जाती है, नमाज़ पढ़ती हूँ, देन थोड़ी देर नैप लेती हूँ। उसके बाद नाश्ता-वाश्ता करती हूँ, दोपहर का मतलब खाना खाती हूँ या स्नैक्स ले लेती हूँ शाम में, एंड देन उसके बाद 6 टू 7 मेरी ऑनलाइन क्लास होती है, मैं वो अटेंड करती हूँ, एंड देन फिर वही मेरी रूटीन इंटरव्यूज़ लेना है, एंड देन कभी मैं फ्री होती हूँ तो अपनी मदर की हेल्प करवा देती हूँ होम चोर्स में, लाइक किचन में, और यही मेरी रूटीन है। ओके, सो दैट्स रियली वंडरफुल। एंड क्या आप हमें बता सकते हैं कि अब तक आपके कितने कॉलोनी हो चुके हैं? मेरे 4 आई मीन 5 हो चुके हैं कॉल एनी। ओके, एंड दैट्स वंडरफुल। एंड क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने अब तक कितने इंटरव्यूज दे चुकी हैं आप? मैं 14 इंटरव्यूज़ दे चुकी हूँ। ओके, सो 14 इंटरव्यूज में से आपका सबसे अच्छा ऐसा इंटरव्यू कौन सा जो आपको काफी करने में बहुत ही मजा आया था? मैं हिना एआई पेंटिंग वाली थी, उनके साथ मुझे बहुत ज़्यादा एंजॉय हुआ, लाइक वो बहुत फ्रेंडली हैं, उन्होंने मेरे साथ गेम्स खेले, मुझे बहुत ज़्यादा एंजॉय हुआ। बाकी एम एंड डिज़ाइनिंग वाली आई गेस, मुझे नाम ठीक से नहीं याद, तो उनके साथ भी मुझे बहुत मज़ा आया। महक मतीन, वो भी बहुत अच्छी थी, लाइक मुझे इंटरव्यूज़ देने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ओके, सो दैट्स रियली वंडरफुल। एंड क्या आप हमें बता सकती हैं कि जैसे कि आपने ये 3 इंटरव्यूज बताए, इनमें से अब आप किसी एक का बताएं कि आपका इनमें से किसी एक के साथ कैसा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और उन्होंने आपसे कैसे क्वेश्चन किए और आपको क्यों मजा आया? और दूसरी बात ये कि एक ही बस बता दें आपने। ओके, इवेंट डिज़ाइनिंग वाली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि वो मेरे सेम एज की हैं, और लाइक वो मेरी फ्रेंड भी बन चुकी हैं अब। हमारी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं, लाइक मेरी हॉबीज़, उनकी हॉबीज़, मेरे फेवरेट फूड्स, उनके फेवरेट फूड, तो इस वजह से। और जब मैंने उनसे इंटरव्यू लिया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उनकी बात करने का अंदाज़ बहुत पोलाइट है, तो इस वजह से मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ। Yes, that's really wonderful. And अब आप हमें बता सकते हैं कि आपकी क्लास में कौन-कौन आपको गाइड करता है और बेसिकली जब आप कैसे तो करते होंगे बिकॉज वो तो आपकी फैसिलिटी थेरेपिस्ट पे हैं तो भी तो आपको करते होंगे। या और जैसे कि मैम के कभी नहीं होती तो उनके अलावा कौन करता है? उनके अलावा फ़हाद एआई वाला है स्टूडेंट, वो है हमारा फैसिलिटेटर। बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, वो बहुत बाकी स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। ओके, एंड क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि आपका अब तक फ्रेंड कौन बन चुके हैं ध्यान स्कूल में? अभी तक तो एम एंड डिज़ाइनिंग वाली मेरी फ्रेंड बनी है, बाकी मेरी क्लास में से अभी तो कोई नहीं बना। ओके, क्या आप बता सकते हैं कि आप जो 1 घंटे की क्लास होती है उसमें आप क्या करते हैं? उसमें आप जो 1 घंटे की क्लास होती है पहले आप उसकी रूटीन बताएँ आप अपनी क्लास की रूटीन। ओके, हमारी जो क्लास होती है 6 ओ क्लॉक पर होती है, जिसके अंदर हमें 15 मिनट्स पहले जॉइन करना पड़ता है, एंड उसके बाद सबसे पहले हम 10 से 5 मिनट्स तक मेडिटेशन करते हैं। इसमें हम रिलैक्स हो जाते हैं थोड़ा-सा क्योंकि हमें कॉन्फिडेंट हो जाता है, एंड उसके बाद मेडिटेशन के बाद मिस हमारे इंटरव्यूज़ वगैरह चीज़ें, कॉल-एनी वगैरह हमारे चेक करती हैं, मतलब हमारे टास्क चेक होते हैं। उसके बाद मिस हमें होमवर्क बताती हैं और हमारी डिफ़िकल्टीज़, क्यूरीज़ जो भी होती हैं, वो ईज़िली हमारी सॉल्व करती हैं ऑनलाइन क्लास में। फिर हम सब स्टूडेंट्स एक दूसरे का इंटरव्यू, लाइक इंटरव्यू नॉट इंट्रो टाइप, हम शॉर्ट इंटरव्यू लेते हैं कि हमारी वीकेंड कैसे गुजरे, ये सब चीज़ें। ओके, सो ये तो बहुत ही अच्छी बात है एंड दैट्स रियली वंडरफुल। एंड क्या आप बता सकते हैं जिसका आप बताया पहले-पहले आप मेडिटेशन करते थे।
तो आप मेरे मेडिटेशन के बेनिफिट्स बता सकते हैं कि वो आप क्यों करते हैं और क्या बेनिफिट्स होते हैं? हेलो, मुझे क्या आपकी आप वॉइस अपनी नहीं आ बात रही। क्या आप अपनी आवाज आ रही है? नो, मुझे बहुत वॉइस कट रही है आपकी। वेट अ सेकंड। ओके। क्या आप अपनी आवाज आ रही है? वॉइस आ रही है बट बहुत स्लो और कट कर आ रही है। आई थिंक तो इंटरनेट इश्यू होगा। मे बी। ओके, सो क्या अब आप हमें बता सकते हैं कि आपकी जो सिस्टर है रीम चेफ वाली, नो नो, तो फ्रीलांसिंग वाली। फ्रीलांसर बट उनकी फेसबुक पे तो चेफ वाली लिखा हुआ है। या उनके साथ इश्यू हो गए थे जब उन्होंने न्यू एडमिशन लिया था, तो बहुत एक्साइटेड हुई हुई थी वो। तो उन्होंने नाम अपना शेफ़ वाली रख दिया था क्योंकि उनको इंटरेस्ट था शेफ़ में। सो फिर जब मिस कैथरीन ने उनको बताया कि हम अपना वाला और वाली जो है वो एक फ़ायदे की रखते हैं, लाइक दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। देन उन्होंने भी जाके उसका फ्रीलांसिंग वाली कर दिया, बट अब इश्यू हो गया फेसबुक में, इस वजह से उनका फ्रीलांसिंग वाला शो नहीं है। ओके ओके, सो दैट्स गुड। एंड क्या आप हमें बता सकती हैं कि और आपको क्लास में कौन गाइड करता है और आपका बेसिकली मॉनिटर कौन है क्लास में? अभी हमारी जो फर्स्ट वीक का मॉनिटर था वो मेरी सिस्टर हनीम फ्रीलांसिंग वाली थी। बट अब जो लाइक मंडे था कल, सो कल जो है शयान बनी थी, शयान अर्निंग वाली। तो वो हमारे मॉनिटर हैं, बहुत अच्छे फैसिलिटेटर लाइक मॉनिटर हैं, वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं, हेल्प भी करते हैं हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में। ओके, सो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपका कल का डे कैसा गुजरा था? मेरा कल का डे बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा था। मैंने इंटरव्यूज़ लिए, मैं बहुत एक्साइटेड थी इंटरव्यूज़ के लिए। मैंने कॉल नहीं करी एंड मैंने ओसीडीज़ भी बनाई। ओके, सो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड आप उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं कि उस चीज़ क्यों करते हैं और उस चीज़ तक आपकी कितनी हो चुकी है? ओसोजी बेसिकली एक जापानीज़ ट्रेडिशंस है, जो हम सबको अपनी लाइफ में भी इंक्लूड करना चाहिए। और ओसोजी के अंदर जो है हम होम चोर्स करते हैं, कोई भी ऐसे चोर्स जो हम ईज़िली कर सकें अपने घर में, वो करते हैं। और मैंने जो है अभी तक वॉशरूम क्लीनिंग और यूटेंसिल्स क्लीनिंग करे हैं अपने घर पे, ओसोजी बनाई वीडियो। और ओसोजी हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ओसोजी से हमारी लाइक होम भी क्लीन रहता है, हमारी कंट्री भी क्लीन रहेगी। जब हम अपना घर साफ करेंगे तो हमारी कंट्री क्लीन होगी। ओके, सो दैट्स रियली वंडरफुल। एंड क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि आपकी थ्री फेवरेट कंट्रीज कौन-कौन सी हैं एंड वो आपको क्यों पसंद है? मेरी 3 फेवरेट कंट्रीज़ स्विट्ज़रलैंड, टर्की एंड सऊदी अरब है। और मुझे ये तीनों कंट्री इस वज़ह से पसंद है क्योंकि सऊदी अरब में तो सबको पता है लाइक मक्का एंड मदीना है, होली सिटीज़ हैं। और उसके अलावा जो है स्विट्ज़रलैंड मुझे इस वज़ह से पसंद है क्योंकि वहाँ पे बहुत नेचर के हिसाब से अगर बात की जाए तो वो स्विट्ज़रलैंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ग्रीनरी है, वहाँ पे माउंटेन्स हैं। और टर्की की बात की जाए तो टर्की जो एक बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ पर एक्सपेंसिव भी है और वहाँ पे शूट्स बहुत प्यारे होते हैं, तो इस वज़ह से मुझे 3 कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, सो दैट्स गुड। एंड आप हमें बता सकते हैं कि आपकी थ्री फेवरेट सिटीज़ कौन-कौन सी जो आपको काफ़ी अच्छी लगती हो? मेरी 3 फेवरेट सिटीज़ हैं इस्तांबुल, मक्का एंड मदीना एंड कराची। ओके, एंड क्या आप हमें बता सकती हैं कि बेसिकली आपको क्या यूज़ करना पसंद है अपने इंस्टाग्राम या टिकटॉक? मुझे सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पसंद है। ओके, दैट्स रियली वंडरफुल। एंड क्या आप बता सकती हैं कि आप टिकटॉक को यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती या करती हैं? नहीं, मैंने आज तक टिकटॉक यूज़ नहीं करा है, मैंने कभी वीडियोज़ भी नहीं बनाई टिकटॉक पे। ओके, दैट्स गुड। सो अब जब आपसे नेक्स्ट होगा वो ये होगा कि आप हमें बता सकती हैं कि आप बेसिकली
जैसे कि आपकी 3 फ़ेवरेट ऐसी चीज़ें कौन-सी जो आप ब्रेकफ़ास्ट में खाते हो और आपको खाना बहुत अच्छा लगता है बट ब्रेकफ़ास्ट? ब्रेकफ़ास्ट में मुझे सबसे ज़्यादा खाना पसंद है लाइक कोई शेक होना चाहिए, कोई भी फ्रूट का शेक एंड पैनकेक्स। ओके, सो अब जब आपसे स्पेशल का वो होगा क्या आप बताना चाहेंगी कि आपको आपको ऐसी चीज़ें कौन-सी है जो आपको रात के खाने में काफ़ी अच्छी लगती है खाना? मुझे बिरयानी, प्रॉन्स और लज़ानिया इस टाइप की चीज़ें रात में अगर मुझे खाने को मिले तो मैं ज़रूर खाऊँ या बर्गर, पिज़्ज़ा टाइप। ओके, दैट्स गुड एंड आपको बता सकते हैं कि आपको घर का खाना खाना अच्छा लगता है या बाहर का? मुझे घर का खाना खाना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हेल्दी होता है, हाइजीन होता है और लाइक हमारे सामने बनता है तो हमें मज़ा आता है लाइक देखने में कि ये बन रहा है और उसमें स्पाइस डल रहा है लाइक इंटरेस्ट होने लग जाता है उस खाने के अंदर। लेकिन बाहर का खाना भी ज़्यादा मज़े का होता है क्योंकि बाहर की तो फूड की एक अलग बात है कि प्रोफेशनल तरीके से बनाया जाता है वो। तो मुझे दोनों तरीके के खाने पसंद हैं। Yes, that's really wonderful and क्या आप मुझे बताना चाहेंगी कि आपकी फेवरेट हॉबीज कौन-कौन सी है? मेरी 3 फेवरेट हॉबीज़ हैं स्केचिंग, पेंटिंग एंड रेसिंग। ओके, दैट्स रियली वंडरफुल एंड अब हम रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे ताकि माइंड अच्छा बन सके उसके लिए। सो आप बता सकते हैं कि आपको ज़िंगर बर्गर खाना अच्छा लगता है या दीवार बर्गर? ज़िंगर बर्गर। ओके, दैट्स वेरी ग्रेट एंड दैट्स वेरी वंडरफुल एंड अब आप हमें बताना चाहेंगी क्या आपको कोल्ड ड्रिंक्स अच्छी लगती हैं, ड्रिंक्स अच्छी लगती हैं या जूस वगैरह? मुझे ड्रिंक ज़्यादा अच्छी लगती ओके, आपको मीठा खाना अच्छा लगता है या स्पाइसी? है, स्पाइसी। ओके, दैट्स वेरी ग्रेट एंड क्या आप बताना चाहेंगे क्या आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है या फुटबॉल? क्रिकेट। ओके एंड क्या आप बता सकते हैं कि आपके नंबर से आपके सिबलिंग्स में से आपका फेवरेट सिबलिंग आपका फेवरेट है या भाई जो आपको काफी अच्छा लगता हो और आप उसके साथ ज़्यादा हेलो, टाइम स्पेंड करते हैं? मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही, दोबारा रिपीट करिएगा प्लीज़। क्या आप अपनी बात आ रही है? या आ रही है बट थोड़ा बहुत ड्रॉप हो रही है आपकी वॉइस, डबल होकर आ रही है। ओके सो मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि आप ये बताना चाहते हैं क्या आपको जैसे ये पसंद आता है कि आप जैसे को यूज़ करती हैं या नहीं? सॉरी, मुझे आपकी वॉइस समझ नहीं आ रही। आप हेडफ़ोन्स यूज़ कर लें तो मे बी पॉसिबल सही हो जाए आवाज़। क्या अब आपको आवाज़ आ रही है? जी, अब बिल्कुल क्लियर है आवाज़। ओके, तो मैं आपसे पूछ रही थी कि आप हमें चैटजीपीटी के बारे में बता सकती हैं कि चैटजीपीटी है क्या और चैटजीपीटी को आप कितनी बार दिन में यूज़ करती हैं? चैट जीपीटी जो है वो एक एआई टूल है जो हम सबको यूज़ करना चाहिए और चैट जीपीटी की एक ह्यूमन की तरह है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी घर में लाइक अगर हमारी मदर को खाने में समझ नहीं आई हमें खाना क्या बनाना है, तो अगर वो चैट जीपीटी को मैसेज करें कि मैं आज खाने में क्या बनाऊँ, तो वो आपको बताएगी आप खाने में ये बना सकती हैं। इवन वो आपको रेसिपी भी शेयर करेगी कि इस तरीके से आप इसको ज़्यादा बेटर और ज़्यादा स्पाइसी कर सकती हैं। तो चैट जीपीटी हमें हर काम में हेल्प करती है। हमारे कोई भी प्रॉब्लम हमारी कोई भी क्वेरी हो तो हम चैट जीपीटी को मैसेज करें और वो फटाफट हमें मैसेज का रिप्लाई देती है और एक हमें इस तरह से हमसे बात करती है कि हमें लगता नहीं है कि वो एआई टूल है, बिल्कुल ह्यूमन की तरह बात करती है। यह दैट्स रियली वंडरफुल एंड क्या आप फिर बता सकती हैं कि आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है या नहीं? यस, थोड़ा बहुत है। कुकिंग से ज़्यादा और बेकिंग में है कुकिंग में बट अब तक मैंने आज तक ट्राई नहीं करी बेकिंग। कुकिंग में आपको क्या-क्या बनाना आता है? कुछ ना कुछ तो आता ही होगा जैसे बंदे को कुछ छोटा-मोटा फ्राई कर वगैरह करना आता है। हाँ, स्पैगेटी, पास्ता ये सब चीज़ें मुझे आती हैं।
ओके, दैट्स गुड। दैट क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपको चाय पीना चलता है या कॉफ़ी? कॉफ़ी। ओके, एंड क्या आप बता सकती हैं क्या आपको अ, हरीम अच्छी है या आपके कोई या आपका कोई भाई? अगर हरीम की उम्मीदें लाइव देख रही हूँ तो मैं क्या बताऊँ? ओके, एनीवेज़ मुझे हरीम से भी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, बट हम दोनों लड़ते ज़्यादा हैं, लेकिन बॉन्डिंग भी अच्छी है, मुझसे बातें शेयर करती है, मैं उनसे बातें शेयर करती हूँ, बट मेरी ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी मेरे भाई के साथ। ओके, दैट्स वंडरफुल। एंड क्या आप हमें बता सकती हैं अब कि बेसिकली आप दोनों के दिन में कितनी बार फाइट होती है? सच बताऊँ या झूठ? सच बताएं। हाँ, ओके। ज़्यादातर नहीं होती, लेकिन कभी-कभार ज़्यादा बहस होती है हमारी बात पर, लाइक हरी मेरी बात समझती नहीं है, जब उसको गुस्सा आता है तो हम बात करते-करते लड़ना शुरू कर देते हैं। ओके, सो दैट्स वंडरफुल। एंड अब जब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि आप हमें बताना चाहेंगी कि अब तक आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है रेहान स्कूल में? मुझे अब तक बहुत मज़ा आ रहा है, और जब मैंने स्टार्टिंग में लिया था एडमिशन और मेरे फर्स्ट क्लास थी, मेरे फर्स्ट वीक तक मुझे बहुत ज़्यादा, मैं नर्वस बहुत थी, एक्साइटेड भी थी, बट नर्वस ज़्यादा थी क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था इतना कुछ ज़्यादा इन चीज़ों का। बट अब टाइम टू टाइम चेंज होते रहा और मुझे कॉन्फिडेंट आ रहा है, लाइक बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इस फील्ड में। ओके, यस दैट्स रियली ग्रेट। एंड क्या आप हमें बता सकते हैं कि ट्रेडिशनल स्कूल में एंड फिजिकल स्कूल में क्या डिफरेंस है? ट्रेडिशनल स्कूल के अंदर जो है हमें एक जैसी पढ़ाई करवाई जाती है, और उसके अंदर रोज़ाना हमें टेस्ट दें, और हमें ज़्यादातर जो है यहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स पर, लाइक हमें टेस्ट देना है और मंथली फिजिकली इवन के ईयर टू ईयर हमें टेस्ट देने पड़ते हैं और याद करें, बुक्स होती हैं, सिलेबस, उसका इतना सारा कोर्स होता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, वो मतलब स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है ट्रेडिशनल स्कूल में। बट एआई एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है रेहान स्कूल के अंदर, तो ये बहुत अच्छी एजुकेशन है, हम सबको ज़रूर हासिल करनी चाहिए। और इसके अंदर जब से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो जब मैं ट्रेडिशनल स्कूल में थी, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती थी अपनी पढ़ाई से, लाइक मैं कर तो लिया करती थी, बट मुझे बहुत डर लगता था कि यार मेरे पेपर्स होंगे, मेरे कैसे मार्क्स आएँगे। बट जब से मैं रेहान स्कूल में जॉइन करा है और इसमें इतनी अच्छी तरीके से हमें पढ़ा प्रोवाइड की जा रही है एआई एजुकेशन, लाइक हमें इंटरव्यू, कॉल एनी वगैरह, सो इसमें मुझे इंटरेस्ट आने लगा है। एक एक्टिविटी की तरह है हमारे लिए, तो ये बहुत ज़्यादा बेटर है ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम से। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। एंड क्या आप ये बताना चाहेंगी अब कि आपको सबसे ज़्यादा क्या चलता है खाने में? मुझे बिरयानी, प्रॉन्स और लज़ानिया इस टाइप। ओके, और मीठे में सबसे ज़्यादा मीठे में? मीठे में मुझे केक, गुलाब जामुन, रसमलाई, ये मीठे में मैं सब कुछ मैं खा लेती हूँ, मतलब मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, सो दैट्स रियली ग्रेट। एंड अब जो आपसे लास्ट क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि आप हमें बताना चाहेंगी कि आपको बेसिकली सुपरमैन अच्छा लगता है या बैटमैन? बैटमैन। ओके, एंड समुंदर या पहाड़? समंदर। ओके, दैट्स रियली वंडरफुल। एंड अब थैंक यू सो मच रुदैना कि आप हमारे शो में आए। मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ कन्वर्सेशन करके। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा और आई होप कि आपने भी इस इंटरव्यू में एंजॉय किया होगा रुदैना। सो बेसिकली एवरीवन यही थे आज हमारी गेस्ट रुदैना ट्रेडिंग वाली। आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा इस इंटरव्यू में। सुबह मिलते हैं अपने किसी या नेक्स्ट इंटरव्यू में किसी नेक्स्ट गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन रुदैना फॉर कमिंग आवर शो। बाय यू बाय। वेलकम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। यार इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, क्या करूँ? इंग्लिश सीखने का तो सबसे आसान हल बातचीत है। यार मेरा तो कोई फ्रेंड ही नहीं है, मैं किससे बात करूँ? एनी से। एनी? ये कौन है? तुम्हारी अंग्रेज दोस्त। अभी अपने स्मार्टफोन की ऐप स्टोर में जाकर एनी को इंस्टॉल करो और बात करना शुरू करो। कॉल एनी आपकी एक एआई बेस्ड वर्चुअल दोस्त है जिससे आप रियल टाइम सवाल जवाब कर सकते हैं।
तुम अगर उर्दू में भी बात करोगे तो ये तुम्हें इंग्लिश में जवाब देगी। रोजाना की बातचीत से तुम में कॉन्फिडेंस भी आएगा और तुम इंग्लिश भी सीख जाओगे।